मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हास्य पत्रिकाएं लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। 25 से 30 पेज हाथ से रिटर्न हो जाते हैं। वर्क कुंडली को सहित उसका फल स्टिक आपका मार्गदर्शन कर देता है। कुंडली तो सिर्फ मैं लगन कुंडली से ही बना सकता हूं कि 10-15 मिनट में किसी का भाग का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करना थोड़ा असंभव सी बात है। फिर भी मैं आपका कुछ मार्गदर्शन करता हूं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दर्शकों, मेरा आपसे आग्रह रहता है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर आपको खराब लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए। आपके पास भी कुछ पॉइंट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मेरा भी ज्ञान की वृद्धि हो। आपका लाइक करना और आपका कमेंट्स में लिखना मेरे लिए प्रोत्साहन का स्रोत बनता है, मेरी और ज्ञान की वृद्धि होती है। आज हम बात करेंगे दर्शकों, कुंडली में मंगल की अहम भूमिका होती है। मंगल की अहम भूमिका होती है। मंगल धैर्य, पराक्रम, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। उग्रता होती है मंगल। भाइयों का कारक भी है मंगल, और संतान उत्पन्न की क्षमता रखने वाला भी मंगल है। ओज है, तेजस्वी है, और मंगल का अधिकार हमारे खून मांस आदि पर है। जिसका मंगल खराब होता है वो ओजस्वी नहीं होता, जरूरी बात है। और तीर्थ छठे भाव में वो बलि माना जाता है, और दसम भाव, ये दसम भाव है। तीर्थ छठे भाव में बलि माना जाता है और दसम भाव में दिग बलि माना जाता है। मंगल एक राशि पर आपको मालूम है लगभग 45 दिन में एक राशि को परिवर्तन करता है मोटे तौर पर। और मंगल की 3 दृष्टियां हैं। चतुर्दृष्टि अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर होता है, सप्तम स्थान पर होता है, अष्टम स्थान पर होता है। और मंगल की चतुर्दृष्टि बहुत ही कारगर मानी गई है। बहुत ही मंगल की चतुर्दशी अधिकार जमाने की मानी गई है। मंगल हमेशा अधिकार जमाना चाहता है। मंगल की सप्तम तो कठोर और संघर्ष वाली स्थिति आ जाती है, क्योंकि मंगल एक सेनापति है। ग्रहों की पंचायत में 9 ग्रह में मंगल का स्थान सेनापति है। और देखिए, मंगल का प्रभाव अगर हमारी कुंडली में 5 भावों में होता है, द्वादश भाव में हो, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में हो, तो कहते हैं मांगलिक होता है। मांगलिक वो यानी मंगल, ये कह लो अक्सर स्त्री के सुख में थोड़ा सा बाध्य भी बनता है, तो इसलिए उसका मंगल का विचार किया जाता है। वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं आपके द्वादश भाव में अगर कर्क राशि का मंगल हो, या आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि का मंगल हो, तो क्या प्रभाव देगा। क्यों, द्वादश भाव में कर्क राशि का मंगल नीच का होता है, और चतुर्थ भाव में भी मंगल नीच का होता है। कहीं पर भी आपकी कर्क राशि हो उसमें मंगल नीच का होता है, लेकिन सबका वर्णन करना असंभव की बात है। जो मेरे पास कुंडली आई है उसके द्वादश भाव में नीच राशि का मंगल है। दूसरी तरफ हम ये बताते हैं कि कोई प्रभाव देखने के लिए सबसे पहले देखा जाता है लगन कुंडली से, चंद्र लगन से, सूर्य लगन से, और उसके बाद नवांश का भी महत्व है। तो जो द्वादश भाव में कर्क राशि में मंगल हो और चंद्रमा मेष राशि में हो, तो फिर चंद्र राशि से भी मंगल हो जाएगा और चतुर्थ भाव में भी हो जाएगा। इसे उसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाएं। दर्शकों, द्वादश भाव में आपका कर्क राशि में मंगल है, तो वे जरूरी बात है कि आपकी कुंडली सिंह लगन की है। सिंह लगन की होगी या 5 होगा तो ही द्वादश भाव में कर्क राशि आएगी, तो वह कर्क राशि में मंगल होगा। तो ऐसे जातक को जन्म स्थान पर कष्ट मिलते हैं, परंतु जातक का भाग्य उदय जन्म स्थान से कहीं पर दूर होता है, और चतुर्थ और नवम का स्वामी बनता है।
जब यहां पर कर्क राशि में होगा तो चतुर्थ में वृश्चिक राशि होगी और नवम भाव में मेष राशि होगी। यानी मेष राशि का स्वामी यहां पर कर्क में जाकर के नीच राशि का बन जाता है और मेष राशि उसकी नवम में आने से नौ भाव की राशि होती है, भाग्य बनता है, भाग्येश बनता है मंगल। भूमि जब अष्टम राशि यहां पर वृश्चिक राशि होगी और नीच का होगा तो माता, भूमि, मकान आदि के और भौतिक को साधनों में हानि होती है। धन का खर्चा उसका लापरवाही से होता है, रोक नहीं सकता। नेत्रों में रोग होते हैं, यहां पर कर्क राशि का मंगल होगा, नेत्रों में रोग होते हैं। और द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है तो सहवास सुख की भी कमी आती है। मंगल भाइयों का कारक है तो बड़े भाई की भी मृत्यु उसके सामने हो जाती है। सामने का मतलब यह है उसके जीते हुए भी उसके बड़े भाई की मृत्यु पहले हो जाती है या उसकी बहन को विधवा का रूप देखना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और यहां नीच राशि का मंगल है तो उसकी सप्तम दृष्टि यहां पर जाएगी, यहां पर मकर राशि बनती है तो उस तरह से उसको जीवन में शत्रु रोग भी बड़े अच्छे शक्तिशाली ढंग से सताते हैं। बाहरी कोई भी संबंध हो हानि उठानी पड़ती है, बाहर से को द्वादश भाव विदेश का भाव है, हानि उठानी पड़ती है। और अष्टम सप्तम भाव मंगल की यहां से अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर होती है और दाम्पत्य जीवन में भी नरक आ जाते हैं। मंगल शुभ फल नहीं देता, यहां पर कर्क राशि का मंगल शुभ फल नहीं देता, जीवन में भटकाव चलता रहता है। ऐसे मंगल की शांति करानी चाहिए, ऐसे मंगल की शांति करानी चाहिए आपका अगर मंगल है। बाकी आपका कहीं भी मंगल होगा नीच राशि में, ऐसा मंगल होगा तो परेशानी ही देगा। आज हम बात कर रहे हैं द्वादश भाव में आपका नीच राशि का मंगल हो, कर्क राशि का मंगल हो या चतुर्थ भाव में मंगल हो, उसके आपका थोड़ा सा बात करेंगे। दर्शकों, द्वादश भाव और चतुर्थ भाव में कर्क राशि का मंगल का प्रभाव लगन से, चंद्रमा लगन से भाग्य का साथ नहीं मिलता। जातक का जन्म 21 अगस्त 2000 कृष्ण पक्ष 6 अश्विनी चरण 4 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ, सिंह लगन के 2 डिग्री 38 मिनट है, वहीं पर शुक्र 23 डिग्री और सूर्य 4 डिग्री और बुध 3 डिग्री लेकर के है और लग्ने सूर्य लगन में है और बुध 3 डिग्री लेकर के अस्त है। यहां पर बुध जो है अस्त हो रहा है तो 3 डिग्री लेकर के बुध अस्त है और सूर्य के 4 डिग्री 42 मिनट है। पंचम भाव में केतु 28 डिग्री 52 मिनट लेकर के है, नवम भाव में चंद्रमा 11 डिग्री 47 मिनट लेकर के है और दसम भाव में गुरु 14 डिग्री और शनि 6 डिग्री 39 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में राहु 28 डिग्री 52 मिनट लेकर के है। द्वादश भाव में कर्क राशि में मंगल 18 डिग्री 58 मिनट लेकर के विराजमान है। यह बात जरूरी है, मैं बताता हूं, क्योंकि लगन के 2 डिग्री है तो मंगल के 18 है, 16 डिग्री का अंतर है। कोई भी ग्रह जो लगन के डिग्रियों से 12-14 डिग्री में अगर ज्यादा अंतर होता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, चाहे कोई भी ग्रह होने दो। यहां पर लगन के 2 डिग्री है तो सूर्य के 4 है, बुध के 3 है तो ये प्रभावी रहेंगे। शनि भी प्रभावी रहेगा, 14 भी, गुरु भी 14 है, 22 डिग्री का अंतर है, प्रभावी रहेगा। चंद्रमा भी प्रभावी रहेगा। वो लगन के उदय अंश के आधार पर मैं हमेशा बताता हूं, तो ऐसा होता ही है, किसी को कम ज्यादा फर्क मिलता ही है। दर्शकों, सूर्य की महादशा चल रही है 12/6/21 से लेकर 12/6/27 तक और बुध की अंतरदशा है 25 से लेकर 26 तक और केतु की दशा 26 से लेकर 27 तक और शुक्र की अंतरदशा 27 तक आई। जातक का प्रश्न है, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? दर्शकों, ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति होती है कि आदमी परिश्रम करता है और ऐसा सोचता है कि अब तो मेरा काम बनने वाला है और काम बनते बनते रुक जाता है। खूब उम्मीद होती है, आज इंटरव्यू देकर के आया, अच्छा इंटरव्यू हुआ,
लेकिन उसको पूरी होप होती है आज मेरा इंटरव्यू में मुझे सफलता मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिल पाता। परिश्रम करता है, पूरा फल नहीं मिलता, क्योंकि कर्म और भाग्य का बहुत ही मेल है। जब तक भाग्य साथ नहीं देता तो कर्म भी जागृत नहीं होता। और भाग्य क्या है? पूर्व जन्म के कर्मों का आपका संचित कर्म नवम भाव है, वही भाग्य है। तो कर्म के साथ भाग्य का बलवान होना चाहिए। अगर भाग्य की कई स्थिति होती है, एक भाग्य और कर्म से एक दूसरे 12वें हो, छठे 8वें हो, और कई स्थिति होती है, उसमें आदमी सोचता है कि मेरा अभी काम बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं। वो है भाग्य का खेल। इस कुंडली में भी भाग्य का खेल आ गया है। और इसीलिए, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में, मैंने यहां पर चंद्र राशि लगन बना के रखा। चंद्र राशि लगन मेष राशि में है। जब चंद्र राशि से देखते हैं तो मंगल चतुर्थ भाव में आ जाता है। यहां पर भाग्य का स्वामी मंगल बनता है, और यहां पर भाग्य का स्वामी गुरु बनता है। और चंद्रमा लगन से और सूर्य लगन से भी उस जातक का भाग्य किस तरह से खिलवाड़ करता है, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा प्रभाव देख लेते हैं। दर्शकों, बात हुई थी मंगल यहां की, तो मंगल का प्रभाव मैंने आपको द्वादश भाव में बता दिया। सूर्य लग्नेश है, 4 डिग्री लेकर के है, लगन का स्वामी है। लगन का स्वामी लगन में हो तो स्वयं सभी सुखों का भोग करता है। लग्नेश में सभी प्रकार के उसको सुख मिलते हैं, परंतु सूर्य है, नेत्र रोक देगा। और ऐसा जातक थोड़ा सा सख्त होता है, डिसिप्लिन वाला होता है, क्यों राजा है, वो किसी को माफ नहीं कर सकता। बात करें बुध की, बुध 2 भावों का स्वामी है, दोनों धन से संबंध है, द्वितीय भाव आमदनी का भाव है, लगन में है, अस्त है। ऐसे जातक को छोटी उम्र में ही धन की चिंताएं होने लग जाती हैं। और बुध बुद्धि का कारक है, और कुंडली में धन का स्वामी भी है, आयस का स्वामी है, बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, एकादश का स्वामी है। लगन में विवेक की सम्मानित तो होगा, और स्त्री व्यवसाय को देख रहा है, अच्छा होगा, बुद्धिमान होगा, परंतु अस्त है तो कहां से होगा, वो भी दिक्कत आएगी। और हमेशा उसको धन की चिंता रहेगी। यहीं पर सूर्य को अर्घ देकर के बुध को जागृत करना चाहिएगा। अब बात करें गुरु की। गुरु दर्शकों पंचम भाव का स्वामी है, और पंचमेश होकर के दसम भाव में है। ये एक राजयोग है, और गुरु सिंह लगन के लिए कारक ग्रह माना गया है। गुरु की एक राशि पंचम भाव में है, तो दूसरी अष्टम राशि है। अष्टम भाव के भी फल तो देगा, लेकिन पहले उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो गुरु यहां पर कारक है। अच्छी शिक्षा, संतान, बुद्धि का अच्छा उसका योग बनता है, और धन और कुटुंब का सामान्य सुख, घरेलू भौतिक सुखों को, क्यों गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर आ रही है, वृश्चिक राशि को दे रहा है, धन का स्वामी दे रहा। मंगल भाग्य का स्वामी नहीं दे रहा है, लेकिन गुरु तो दे रहा है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है। गुरु पंचमेश है, और पंचम दृष्टि यहां पर धन पर दे रही है, सप्तम दृष्टि यहां पर दे रही है, और गुरु की 9 दृष्टि, नीच दृष्टि यहां पर दे रही है। रोग और शत्रु से परेशानी करेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आ रही है यहां पर, मकर राशि को देख रहा है। लेकिन धन के लिए और घरेलू सुखों के लिए गुरु अच्छा उसको फल दे रहा है, लेकिन मेन कुंडली में है लगन। जब भाग्य नहीं है तो कुछ नहीं है। अब बात करें शुक्र की। शुक्र दर्शकों तीर्थ भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी लगन में है। जब लगन में दसम भाव का स्वामी हो तो ऐसा जातक तो अपने कर्म लेकर के पैदा हुआ है लगन में ही, क्योंकि सुंदर भी होगा, विलासी भी होगा, भाई बहन का पिता के सुख में अच्छा होगा, और मतभेद के बाद भी अच्छा सुख मिलता है उसको। उन्नति के लिए अधिक परिश्रम करता है, क्यों तीर्थ भाव का स्वामी है और कर्म भाव का स्वामी है। वो तो अपने साथ कर्म लेकर के पैदा हुआ है शुक्र, और अधिक परिश्रम करता है। व्यवसाय में भी उसको और स्त्री में भी अच्छा सुख मिलने का योग होता है। लेकिन यहां लग जाता है, वो भाग्य का स्वामी लग जाता है, उसको देता है शुक्र। ऐसा नहीं अधिक परिश्रम करा कर देता है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर परिश्रम के साथ भाग्य का साथ हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अब बात करें शनि की। शनि दर्शकों छठे भाव का स्वामी है, और सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव में है। शनि जहां पर भी देगा आपको परिश्रम करा करके देगा। वैराग और तृष्णा का कारक है। ऐसा झुंझला देगा एकदम तो मन उदास हो जाएगा, छोड़ो यार, लेकिन फिर भी देगा। परिश्रम पर सफलता मिलती है,
और तीसरी दृष्टि से यहां पर देख रहा है खर्च को, कर्क राशि को। कर्क राशि पे मंगल का भी सुप्रभाव है, शनि का भी सुप्रभाव है। कर्क राशि पीड़ित है। जब कर्क राशि पीड़ित होती है तो छाती से संबंधित उसको रोग आसानी से मिल जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। तो शनि यहां पर खर्च कराता है और सप्तम दृष्टि से यहां पर घरेलू सुखों में कमी देता है, लेकिन गुरु उसको दे रहा है तो उसमें कुछ शांति हो जाती है, क्योंकि गुरु दे रहा है तो शनि का कुछ उसमें दाव पेश नहीं चलता। गुरु बलवान है 14 डिग्री लेकर के। तो जहां पर शनि दसम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है तो अच्छा स्त्री सुख दे रहा है शनि। सूर्य लग्नेश है तो वो थोड़ा बहुत नोक-झोंक के काम चले, लेकिन क्यों, सूर्य कभी भी किसी भाव को बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि वो लग्नेश है। लग्नेश को सभी चाहिए तो अपने भावों को नहीं बिगाड़ेगा, तो उसको कहने का मतलब स्त्री सुख भी उसको अच्छा मिल रहा है। अब बात करें राहु की। राहु एकादश भाव में है, उतार चढ़ाव देगा। मिथुन राशि का राहु है, आमदनी अच्छी देगा, आकस्मिक धन भी देगा, लाभ देगा, क्योंकि अच्छे पद पर ले जा सकता है। यहां पर एकादश भाव में राहु उस जातक को अच्छे पद पर ले जा सकता है। पराक्रमी होगा, संतान के द्वारा विख्यात भी होगा, अच्छी संतान भी होगी उसकी, क्योंकि यहां पर राहु बहुत ही अच्छा उसको फल दे देता है। और लेकिन पत्नी में थोड़ी सी रोग की शिकायत देगी। केतु की बात करें तो केतु संतान शिक्षा में परेशानी, भाग्य में अवरोध देगा। केतु भाग्य में अवरोध देगा, अचानक लाभ हानि देगा, और लगन को देख रहा है तो दिमाग में थोड़ी सी घबराहट देगा। ये मामूली बात है। अब बात करते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। उसको नौकरी, सवाल है उसको नौकरी का, और नौकरी को रोकने वाला है मंगल। और मंगल कौन है? मंगल है भाग्य का स्वामी। यहां पर गुरु भी भरसक प्रयास कर रहा है, शनि भी प्रयास कर रहा है, लगन लग्नेश में है, लेकिन यहां पर भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। द्वादश भाव में कर्क राशि का मंगल हो गया, भाग्य का स्वामी नीच राशि में हो गया, और शनि की भी दृष्टि कर्क राशि पर होगी। कर्क राशि से संबंधित, छाती से संबंधित परेशानी भी होगी, भाग्य का साथ नहीं मिलता, और जन्म स्थान से दूर कुछ उसको काम चलेगा, अधिक परिश्रम करा करके उसको मिलेगा, आसानी से नहीं। भाग्य उसके साथ हमेशा खिलवाड़ करेगा, सोचेगा जैसे अभी मुझे मिलने वाला है, लेकिन वो नहीं मिलेगा, और भाग्य उसको खिलवाड़ करते हुए दशाएं भी चली जाएगी, गोचर भी चला जाएगा, सब चला जाएगा। तो द्वादश भाव में कर्क राशि का मंगल उसको तकलीफ दे रहा है। इन सब तो ये देना चाह रहे हैं, लेकिन भाग्य नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा भाग्य? और भाग्य उसके पिछले कर्म को रोक रहा है। पिछले कर्म में वो अशुभ कर्म करके आए तो भाग्य उसका नीच का बन गया। दसवें भाग्येश परमेश्वर, दसम भाव का स्वामी भाग्य भाव का स्वामी, मतलब शुक्र और मंगल आपस में दूसरे 12वें, शुक्र से 12वां मंगल है, मंगल से दूसरा शुक्र है। ये सबसे बड़ी रुकावट आ जाती है जब इनकी स्थिति छठे 8वें हो और दूसरे 12वें हो, तो बड़ी परेशानी आ जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहां पर काम बनते बनते उसको रुक जाता है, और परिश्रम करने के बाद उसको पूरा फल उसको नहीं मिलता। मंगल 9 भाव का स्वामी है, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, तो ये राशि परिवर्तन है, ये दैत्य योग है, दैत्य योग राशि परिवर्तन है। और इसके हिसाब से जो दैत्य योग, जो राशि परिवर्तन जो बना है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है। कैसे बनता है दैत्य योग? कि आपका छठा, 8वां, 12वां भाव का स्वामी इनसे केंद्र त्रिकोणों से राशि परिवर्तन योग बनाए, एक दूसरे की राशि में जाए, तो उसको दैत्य योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति की बुद्धि कमजोर होती है, बदनामी लेने वाला होता है, पाप कर्म करने वाला होता है, शत्रुओं से पीड़ित होता है, कठोर वचन बोलने वाला होता है, बुद्धि चंचल होती है, और कामों में बाधा आती है, और असफलताएं मिलती है दैत्य योग से। किससे मिली असफलता है? कि चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी भाग्य में आ गया, भाग्य का स्वामी द्वादश में चला गया। इनका जो राशि परिवर्तन योग है, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो, इससे 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 इनसे कहीं से भी हो, तो वह यानी 8 जगह 4 त्रिकोण, और ये 2 और 10 और ये, तो वह दैत्य योग हो जाता है। और ऐसे जातक का जिसकी कुंडली में दैत्य योग होता है, उसके हर एक
कार्य में बाधाएं आती है। ये सबसे अशुभ योग बन गया भाई। द्वादश का तो यहां पर आ गया, नवम का स्वामी यहां आ गया, और इसके कारण बदनामी होती है, उसको कठोर वचन भी बोलता है, हर एक काम में बाधाएं आती है और असफलता मिलती है। ये इसका कारण हो गया। तो दर्शकों, नीच का मंगल ने साथ नहीं दिया, क्यों? भाग्य का स्वामी है, द्वितीय योग बन गया। मैंने चतुर्थ भाव का इसलिए बताया कि ये लगन से है। जब चंद्रमा लगन है तो अगर मैं चंद्रमा लगन के इसी जातक की चंद्रमा लगन की कुंडली देखता हूं तो मंगल चतुर्थ भाव में आ जाता है। मंगल चतुर्थ भाव में आ जाता है, यहां पर चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश में है, और यहां पर मंगल चतुर्थ भाव में आ जाता है। मंगल लग्नेश बनता है, अष्टमेश बनता है। अष्टम भाव का स्वामी बनता है, अष्टम भाव का लग्नेश का स्वामी मंगल बनता है। उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है, अब वो काम नहीं कर सकता बिना सुपरविजन के लिए। तनख्वाह उसको ज्यादा कौन देगा भाई? पैसा ज्यादा कौन देगा? अपने दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, वो हमेशा दूसरे के कहने पर ही कुछ काम कर सकता है। उसका अपना कुछ सेल्फ डिसीजन नहीं होता, दूसरे के अंदर में वो काम कर सकता है। यानी उसको मार्गदर्शन हमेशा चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो ऐसे आदमी को आज के जमाने में कौन देगा? तो यहां पर यह बात आई, और यहां चतुर्थ भाव में है, यहां पर भी माता भूमि और आज घरेलू सुखों में परेशानी दे रहा है मंगल। लेकिन मंगल यहां पर चतुर्दृष्टि से यहां पर देख रहा है तो स्त्री सुख में बाधा दे रहा है। दसम भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, यहां पर उच्च दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, और मंगल पराक्रमी है, साहसी, ऊर्जावान है, दिग्बली आता है, तो यहां पर व्यवसाय को अच्छा देखता है। लेकिन यहां पर गुरु भाग्य भाव का स्वामी बन गया, गुरु भाग्य भाव का स्वामी बन गया, और गुरु द्वितीय भाव में है, और नवम दृष्टि यहां पर नीच दृष्टि दसम भाव पर आ गई। मंगल देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुरु उसको टांग पकड़ के खींच रहा है, और यहां पर गुरु नवम भाव का स्वामी बन गया। यहां पर भी नवम भाव का स्वामी मंगल अशुभ फलदाता बना, और चंद्र लगन कुंडली में भी नवम भाव का स्वामी गुरु अशुभ फलदाता बना। तो नवम भाव क्या है? नवम भाव हमारे पूर्व जन्म को कर्म। तो उस जातक को सूर्य लगन से, चंद्र लगन से भी भाग्य ने साथ नहीं दिया, और चंद्रमा लगन से भी भाग्य ने साथ दिया। हैंड टू माउथ ही चल रहा है। यहां पर भी लगने देना चाहता है, लेकिन यहां तो सुख तो है ही नहीं, सुख तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लगन के भाव का सुख देखना है तो चतुर्थ देखो, चतुर्थ को देखा तो सप्तम देखो, और सप्तम का देखना तो ये देखो। तो यहां पर भाग्य का स्वामी गुरु ने भी रेड मार दी, भाग्येश ने यहां पर भी नीच दृष्टि देखा, यहां पर भी भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, गुरु साथ नहीं दे रहा, क्योंकि नवम भाव का स्वामी गुरु हो गया, और यहां पर नवम भाव का स्वामी मंगल हो गया, पूर्व जन्म की कर्म। तो मैंने आपको बताया, अब उसके सरकारी नौकरी में व्यवधान है, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा। भाग्य, और भाग्य कैसे बनता है? पूर्व जन्म के संचित कर्मों से भाग्य बनता है। लगन कुंडली से भाग्य का स्वामी राशि परिवर्तन जोन में अशुभ योग में आ गया, चंद्रमा लगन से भी यहां पर हो गया, तो नीच दृष्टि से देख रहा है। भाई हैंड टू माउथ तो सभी है, उससे तो फिर परिश्रम करो, परिश्रम करेगा, 100 रुपए का मिलेंगे 10 रुपए, वही हिसाब किताब रहेगा, तो भाग्य साथ नहीं देता। तो ये परेशानी रही। मैंने आपको मंगल नीच का चतुर्थ भाव में ही बताया, एक ही उसी की कुंडली है, उसी जाति की कुंडली है, आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि भाग्य प्रबल है। कर्म के साथ भाग्य का योगदान होना ही सफलता है। हम सोचते हैं, हम पढ़ते हैं, हम शिक्षा ले लेते हैं, अच्छी शिक्षा ले लेते हैं, राजयोग भी है, लेकिन भाग्य भी साथ देना चाहिए। भाग्य क्यों नहीं साथ दिया? और पूर्व जन्म में आपने कर्म अच्छे नहीं किए, और पूर्व जन्म के अशुभ प्रभावों के हिसाब से भागवा। जिसका भाग्य खराब होता है तो वो जातक इंतजार करता रहता है, और खिलवाड़ रहता है, ऐसे ही चलते चलते दशाएं, अंतरदशाएं, गोचर सब चले जाते हैं, लेकिन वो भटकाव में ही जीता है। उपाय है, कर लो, अगर आपका श्रद्धा से हुआ तो भगवान देगा, इसमें किसी भी उपाय में श्रद्धा की बात है। ये हुआ तो क्यों हुआ? पूर्व जन्म के अशुभ प्रभावों के कारण से हुआ। उन कारणों का प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करने के बाद सूर्य को बलवान रखो, सूर्य राजा है, विष्णु भगवान का प्रतिनिधि है, सभी काम ठीक हो जाएंगे और होगा। अगर आपका भाग्य बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको
उनको संवारा जा सकता है, आपको राहत अवश्य मिलेगी, बिल्कुल राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और नहीं है तो उसको नौकरी पढ़ने में भाग्य साथ नहीं दे रहा, ये राजयोग भी दे रहा है, शनि भी दसम भाव का कारक है, यहां पर भी अपने दसम से दसम शनि बन गया, ये भी दे रहा है, लेकिन भाग्य नहीं दे रहा भाई। सूर्य ने अस्त कर दिया, धन के स्वामी को अस्त कर दिया भाई, ये नहीं दे रहा भाई, उनको मना लो और नौकरी पालो। दर्शकों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो मेरी आपका और ज्ञान की वृद्धि करे। धन्यवाद।